हेलो आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन के टाइटल, टोन, जिनको सीजीएल मेंस देना है, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस बार के बूस्टर सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। एक बात समझो जरा, अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं दो चीजों को, जिसको आप लोगों ने पूछा था, एक टाइटल और दूसरा व्हाट कुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज एंड व्हाट कुड बी द सुटेबल टोन ऑफ द पैसेज, इन्हीं पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। टाइटल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस लोकेट करके नहीं बनाए जा सकते। ये पूरे पैसेज के थीम पे है। पूरा पैसेज आप पढ़ोगे, थियोरेटिकली स्पीकिंग, आप जब पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाइटल क्या होना चाहिए, और पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको पैसेज का टोन समझ में आएगा। मैंने बोला थियोरेटिकली, अमूमन ऐसे ही, मतलब थियरी में ऐसे ही होता है। बट अगर आप ये समझो, ध्यान दो कुछ चीजों का, तो टाइटल चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, या टोन भी चुनना। और इसमें आपको सबसे जरूरी पार्ट ये है कि जब मैं अभी सेपरेटली टाइटल की बात करूं, तो आपके चारों ऑप्शंस पैसेज में उनका मेंशन है, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन बनाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो वो चूंकि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो सारे ऑप्शंस वही बनाएगा जो कि पैसेज में उनके बारे में मेंशन किया हुआ है। बट तुम टाइटल के बारे में क्या समझते हो? तुम में से सब कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। अब आपका न्यूज़पेपर की पहली रीडिंग जो होती है, वो आप किसी भी न्यूज के हेडिंग को पढ़ते हो, समझना। और हेडिंग पढ़ने के बाद आपको पैसेज का मेन थीम समझ में आ जाता है। उसके भीतर में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, ये पता नहीं चलता है। ये पता चल जाता है कि उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है? तो आपको टाइटल वही चुनना है जिसका डिस्कशन इन अ वे पूरे पैसेज में किया हुआ है। ये नहीं कि किसी एक जगह पे उसका डिस्कशन है और वो टाइटल बन जाएगा। उस टाइटल के बारे में डिस्कस करने के समय में हमको बहुत सारी चीजें बोलनी होंगी, और उसमें मैं जो जो फैक्टर्स की बात करूंगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, उसमें से कुछ फैक्टर्स को निकाल के ऑप्शन में डाल देगा। बट आपको समझना है कि उन फैक्टर्स का डिस्कशन किस बात के लिए हो रहा है। ठीक है? तो आपको टाइटल में ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना है, और ऑप्शन को पढ़ने के बाद पैसेज को एक होता है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप ऊपर ऊपर से उस पैसेज को एक एक सीरियसली, एक एक वर्ड को नहीं पढ़ना है। स्किमिंग का मतलब नजर दौड़ाओ, इस पैराग्राफ में किसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है? तुमको अगर वो एक से ज्यादा पैराग्राफ या एक से ज्यादा सेंटेंसेस में उस चीज का बार बार डिस्कशन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो टाइटल है। किसी एक जगह पर डिस्कशन है तो वो टाइटल नहीं है। ठीक है? और टोन भी कॉम्प्रिहेंशन के पहले पैराग्राफ से तुमको आइडिया लग जाएगा। बट इसमें भी इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे जरूरी यह है कि पहले ऑप्शंस को देख लो। लड़के क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पहले वो टोन है तो पहले पैसेज पढ़ लेंगे। भाई आपको कौन कौन, क्योंकि आजकल के मैंने एसएससी के पार्ट में देखा है कि वो ऐसे ऐसे ऑप्शन डालता है जो पैसेज का टोन नहीं हो सकता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन डालता है। पहले के जमाने में हुआ करता था टोन ऑफ द पैसेज, आर्गुमेंटेटिव, एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, इस तरह का। अभी आजकल के जो पैसेज क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं अभी दो पैसेज लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं कर सकता हूं। जरा इस क्वेश्चन को देखो। आपसे पूछा है कि एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज कौन सा है। अब आपका एक दिया हुआ है पीजेंट लाइफ,
मतलब पूरे पैसेज में किसानों के जिंदगी के बारे में बात किया गया है। अगर ये टाइटल होगा तो किसानों की जिंदगी कैसी होती है, किसी खास जगह पे या जनरल। यहां पे लिखा हुआ है जर्नी टू माउंट बोगदा, माउंट बोगदा के जर्नी के बारे में लिखा हुआ है कि हम वहां उस जगह पे जर्नी कर रहे थे। यहां लिखा हुआ है लेक हेवन, और ये लिखा हुआ है शॉर्ट्स टू ट्राउजर्स। अब चार अलग अलग हैं और ये चारों के बारे में डिस्कशन है पैसेज में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस पैसेज का शुरुआती पार्ट, तो आपका माउंट बोगदा यहां पर डिस्कशन किया हुआ है शुरुआत में, और ये जर्नी है। तो आपका ना पीजेंट लाइफ, ना ट्राउजर्स, ना शॉर्ट्स, ये खत्म। उसी पैराग्राफ में हेवन लेक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये दोनों तुम्हारे कंटेंडर हो जाएंगे, और इसके लिए कि माउंट बोगदा के बारे में और हेवन लेक दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बस ये आपका दिमाग में बैठा लीजिए, दो ऑप्शन हट गया आपका। अब आपके सेकेंड पैराग्राफ में अगर आप देखिए तो किसका डिस्कशन है? द बस क्लाइम्स स्काई ब्रिलियंट, ये उस जर्नी के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, माउंट बोगदा के जर्नी के बारे में नहीं, वो जो जर्नी जा रहा है, डार्क स्लोप्स एंड दिस एंड दैट। अगले आप पर उसी पैराग्राफ में राइजेज इन हेवन लेक, देन अबाउट नून वी अराइव्ड एट हेवन लेक, हम लोग यहां पहुंचे। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हेवन लेक के बारे में डिस्कस किया हुआ है। हेवन लेक कैसा था? अब ये आपको कन्विंस करने के लिए क्लियर है कि हम जो माउंट बोगदा के जर्नी कर रहे थे वो हेवन लेक देखने के लिए जा रहे थे हम लोग। टाइटल जर्नी नहीं है माउंट बोगदा का, टाइटल है हेवन लेक। आप जरा इसमें अंतिम में देखिए, यह भी लिखा हुआ है एंड आई आस्क्ड हिम वेदर द लेक इज गुड फॉर स्विमिंग और नॉट। क्या वो लेक स्विमिंग के लिए अच्छा है कि नहीं? तो अब आप सोचो कि माउंट बोगदा की जर्नी होती तो बार बार हेवन लेक के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा है वो? आप सोचिए कि यहां पूरा का पूरा आप ध्यान दो। वी सर्वे आवर सराउंडिंग, हेवन लेक इज लॉन्ग, सार्डाइन शेप्ड एंड फेड बाय स्नो मेल्ट स्ट्रीम। वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर चीज को हर पैराग्राफ में क्यों डिस्कस कर रहा है? क्योंकि वही टाइटल था। सो टाइटल चुनने के लिए आपको, अभी ये दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे कंप्रीहेंशन में भी मैं आता हूं। टाइटल चुनने के लिए आपका स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले ऑप्शंस को देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पैसेजेस में, मैक्सिमम जगह पे जिसको आप टाइटल चुन रहे हो उसका डिस्कशन चल रहा होगा। गेटिंग? पहला। दूसरा ये कि आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट करोगे तो दो चीजों पे आके टिक जाओगे। दो तो ऐसे ही फालतू का दिया जाए। पीजेंट लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ होगा, शॉर्ट्स एंड ट्राउजर्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ होगा, लेकिन वो टाइटल नहीं है। टाइटल वो जो पूरे कंप्रीहेंशन में अंडरटोन में चल रहा है। जैसे सिनेमा में कहानी होता है ना, कहानी चल रही है, बीच में कोई एपिसोड आता रहेगा, बट वो एपिसोड जो थोड़ी देर के लिए चला, दैट वाज नॉट द स्टोरी। वो स्टोरी नहीं था कहानी का, अब सिनेमा का। वो स्टोरी उस एपिसोड में, वो जो स्टोरी था उसमें इस एपिसोड को जबरदस्ती फिट कर दिया गया, क्योंकि 3 घंटे तो आपको कहानी ले जाना है। दूसरा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है, तो ऑप्शन ये बोल रहा है एजिटेटेड, नाराज, सीरीन, हम नहीं जानते मीनिंग फिलहाल, एंग्री एंड रोमांटिक। अब आपका अगर ये रोमांटिक, क्योंकि एंग्री और एजिटेटेड तो होगा नहीं। अभी आपने जितने दूर आपने पढ़ा, हम माउंट बोगदा जा रहे थे, उसमें कहीं किसी एक जगह पे गुस्से का होगा, कहीं कहीं कुछ डिस्कशन होगा, बट आपका पूरे पैसेज का टोन पूछ रहा है, ये पूरे पैसेज का है। अब अगर आप रोमांटिक अगर बोलते हो तो पता नहीं वो कैसा पैसेज होता है, वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जरा सोचिएगा कि ये एक जगह का जो हेवन लेक है
वहां के अगल बगल के वातावरण की बात कर रहा है। हमने देखा कि उसमें वहां पे छोटे छोटे मतलब भेड़ थे दूर में, एज द हेड ऑफ द लेक बियॉन्ड द डेल्टा ऑफ द इन्फ्लुइंग। तो वो पूरे उस हेवन लेक के अगल बगल का वातावरण बता रहा है, और ये एंग्री और एजिटेटेड नहीं होगा। देखिए, आप जो दोनों तरह के क्वेश्चन को डिमांड कर रहे हैं वो पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आप पैसेज में देखो तो लिखा हुआ है कि प्रोटोगोनिस्ट जो मेन हीरो है वो क्या पहने हुए था। ये तो तुम पैसेज में कहीं किसी पैराग्राफ में ले लोगे। एक्सेप्ट का पैसेज में कौन सा वर्ड लगा हुआ है? 4 वर्ड दिया था, और एक्सेप्ट का कौन सा? आंख बंद करके मत दीजिएगा, फ्रॉम द पैसेज लेना है। एक्सेप्ट का कौन सा वर्ड डाला हुआ है? अब अगर आप देखो तो एक्सेप्ट का ये बाकी का रिफ्यूज, टर्न डाउन, रिजेक्ट सब हो सकता है, लेकिन पैसेज में एक्सेप्ट का एक ही वर्ड दिया हुआ था, एंड दैट इज डिक्लाइन। यही वर्ड दिया हुआ है वहां पे। सो ये तुमको थोड़ी बुद्धि से, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आंख बंद करके ये ध्यान रखिएगा कि कुल मिला के कंप्रीहेंशन बेमतलब का नहीं पढ़ना होता है। कंप्रीहेंशन आदमी क्यों पढ़ता है? क्वेश्चन बनाने के लिए। पहले तुमको क्वेश्चन का आइडिया लग जाए तो कंप्रीहेंशन में कितना पढ़ना है, कहां पढ़ना है। मेरे को लगता है कि कंप्रीहेंशन को पढ़ने के लिए एक क्वेश्चन के लिए कंप्रीहेंशन देखना था, और वो भी खोजना था कि ये जो हीरो है वो क्या पहने हुए था। धोती पहना था, शॉर्ट्स पहना था, ट्राउजर पहना था, या लॉन्ग स्लीव शर्ट पहना था। वो कहीं भी खोज के मिल जाएगा तुमको आराम से। इसको कहीं से खोज लेना था, और बाकी दोनों में मेंटल कैलकुलेशन करना है। मेंटल कैलकुलेशन कि, और वो ऑप्शन को देखने के बाद, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब तक ऑप्शन नहीं देखिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सोचना कैसे है। ये नहीं है कि हमने पैसेज को हमें पढ़ना है पूरा, हमें उसको समझना है, तब हम टोन समझ पाएंगे। ऑप्शन बताएगा कि टोन कैसा होगा। ऑप्शन ही बता देगा कि तुमको किस चीज के लिए टोन देखना है, वो रोमांटिक है या सीरीन है। अब रोमांटिक होगा नहीं, हम सीरीन जिसका मतलब नहीं जानते हम चुनेंगे, हम इसका डिक्लाइन लेंगे। वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो हाफ पैंट पहने हुए था, शॉर्ट्स पहने हुए था। एंड इसका जो टाइटल है, मैं बहुत लोगों को देखा, जर्नी टू माउंट बोगदा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में माउंट बोगदा एक जगह पे लिखा हुआ था। नहीं, जो ज्यादातर जगह पे लिखा हुआ रहेगा वो टाइटल बनेगा। ज्यादा जगह पे लिखा हुआ है जिसके बारे में करीब करीब हर पैराग्राफ में उसका डिस्कशन किया हुआ हो। अब एक और आप पैसेज देखिए। ये सेट का आपसे पूछा है कि सेट का आपको कौन सा वर्ड देना है, मतलब सिनोनिम एंटोनिम जो देना था। तो वो सेट का आपके पास वो सूर्य के, अभी देखो कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन जो बनाते हैं, पिछले वाले कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन ये था कि एक्सेप्ट का कौन सा उल्टा वर्ड पैसेज में है। यहां पे क्या पूछ रहा है कि सेट का कौन सा सिनोनिम होगा। और अगर आप ये देखो तो द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक, सूर्यास्त के लिए सेट का इस्तेमाल किया गया है। तो सन के साथ सेट और सन के साथ राइज हो जाएगा। आइंस्टाइन ने क्यों खाने से मना कर दिया वो तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो कहीं पे एक जगह पे लिखा हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस लोकेशन बेस्ड होते हैं, आपको लोकेट कर लेना है कहां पे लिखा हुआ है। वो खाने से क्यों मना किया, उसके अगल बगल का सेंटेंस बता देगा कि क्यों खाने से मना किया, तबीयत खराब थी, क्या था। अब आप दोनों को सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का सेंट्रल थीम और एप्रोप्रिएट टाइटल। अब जरा इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो। देखो आपके पास एक इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता। मैंने देखा है लड़कों को, नॉर्मली वो फॉर्मूला खोजते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए कि हमसे सॉल्व हो जाए। तुमसे अगर सेंट्रल थीम पूछा जाए और तुमसे अगर टाइटल पूछा जाए तो दोनों क्वेश्चन तो सेम है। मेन थीम जो पैसेज का होगा वही तो टाइटल बनेगा।
तो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा या तो उनको पता नहीं चला या फिर उन्होंने आपके मेंटल अलर्टनेस का जांच करने के लिए सेम ऑप्शन दे दिया, मतलब दो सेम क्वेश्चन बनाए, तो ऑप्शन में भी सिमिलैरिटी होगी। आप जरा ध्यान दें, आइंस्टाइन और उसकी जीवन, साइंस और उसका बुरा पक्ष, ये सब लिखा हुआ है। आइंस्टाइन के बारे में चर्चा होगी, साइंस के बारे में चर्चा होगी। आइंस्टाइन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, वो म्यूजिक के बारे में भी उनकी चर्चा होगी। एंड एटॉमिक वॉर एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। 4 देखो तो इससे कौन सा, आइंस्टाइन एंड हिज वायलिन, तो अगर ये टाइटल है तो शुरुआत से आइंस्टाइन उनके वायलिन के बारे में बात कर रहा होगा। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, अगर ये है तो इससे आपका ये जुड़ गया। हिरोशिमा में डेथ और एटॉमिक बॉम्ब। अब आपके पास इतना, देखो कंप्रीहेंशन में मैं अपने सारे लोगों को बोलता हूं, मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूं कि कंप्रीहेंशन के मिलने पर आपका सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुमको क्या क्या काम के लिए पैसेज को कितना पढ़ना है। ध्यान से सुनना, तुम्हारी चिंता पैसेज को लेके यह है कि तुमको पैसेज पढ़ने में समय लगता है, और मैं ये बोल रहा हूं कि तुमको कितना पढ़ना है, कितना कम या कितना ज्यादा पढ़ना है, क्या पूरे पैसेज को पढ़ना है, इसके लिए तुम तैयार होगे, अपने आप को तैयार करोगे और वो तुमको क्वेश्चन बताएगा। अब मैं शुरुआत का 2-4 सेंटेंस अगर पढ़ूंगा ना तो थर्ड ये से क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, सिर्फ शुरुआत के। और इसके लिए बस इतना ही देखना है कि दिमाग में बात रखने देना कि साइंस, आइंस्टाइन, उनका वायलिन, म्यूजिक, एटॉमिक बॉम्ब, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक वॉर, क्या क्या है, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। और इस चीज के लिए आप पैसेज को देखोगे। जरा ध्यान दो, द सेज ऑफ साइंस आइंस्टाइन वॉज सिटिंग इन अ डिप्रेसिव एंड पेंसिव मूड। इतने में ही वायलिन और म्यूजिक सब गया, वो उदास बैठे हुए थे एक शाम को। हिज आईज वेयर ब्रिमिंग विथ टीयर्स, उनके आंख में आंसू भरा हुआ था। द पेन वॉज इविडेंट ऑन हिज फेस, ही पिप्ड आउट ऑफ द विंडो रूम, द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स, द स्काई वॉज फिल्ड विद द। आप बस एक स्किमिंग मैंने बोला है, ऊपर ऊपर पढ़ो आइडिया लगाने के लिए कि क्या साइंस के बारे में बात कर रहा है। साइंस के बारे में कहीं ना कहीं चर्चा होगी, बट पूरे पैसेज का थीम, सेंट्रल थीम पूछ रहा है आपसे। और अगर आप बोलोगे कि 9 अगस्त 1945 को ऐसा कुछ बॉम्ब गिरा था, यहां पे लिखा है कि उसके बाद फिर नागासाकी में गिरा और इतना पिटिएबल डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग एकदम बर्न हुए, मेल्ट हुए, मैं जैसे पढ़ रहा हूं आपको भी वैसे ही पढ़ना है। तो अगर ये देखो तो ये एटॉमिक डिस्ट्रक्शन के बारे में पैसेज में डिस्कशन किया हुआ है। वो उनके आंख में आंसू भरा हुआ था क्योंकि वो मानते थे कि उन्होंने ही, उनके कारण ही ये हुआ था। उन्होंने ये फॉर्मूला अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया था। सो बस इतने ही में मेरे को लगता है, आपको मैं अगर बताऊं कि इस पैसेज को जो खासा लंबा था बनाने में आपको मैक्सिमम जो लगना चाहिए वो 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देखो, एक होता है सैद्धांतिक रूप से बनाना। आप स्कूल में, आप ध्यान दो, मैथ्स बनाते थे, आप कैसे शुरू करते थे? मान लिया कि x = 100, उसके बाद सारे स्टेप्स लिखते थे। अगर आपका कुछ स्टेप कटा तो टीचर मार्क्स भी काट लेता था। अंतिम में ANS उत्तर ऐसा कुछ लिख के आप आंसर लिखते थे। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। बट जब आप एग्जामिनेशन में आया भी ऑब्जेक्टिव के, अभी आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप कितने स्टेप को बचा सकते हो, आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो, मेंटली कितने आप अलर्टली आप उसको कर सकते हो कैलकुलेशन, ये आपको सीखना होता है टीचर से, खुद से। आप इसके लिए तैयारी करते हो। इंग्लिश में हम ये बात भूल जाते हैं कि यही चीज आपकी इंग्लिश में भी होता है।
आपको पैसेज, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो वही खाता है, पैसेज को कितना कम पढ़ना है, कितना पढ़ना है और स्किमिंग क्या होता है, इसके बारे में आप सोचिए। आपको, मुझे बहुत रेयर कभी महसूस होता है कि मेरे को पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हां, अगर पैसेज छोटा दिया उसने तो पक्का पढ़ने वाला देता है। ध्यान से सुनना आप, अगर उसने छोटा पैसेज बहुत दिया तो पढ़ने वाला देता है, बाकी के लंबे पैसेज को पढ़ने के लिए देता। लोकेट करो क्वेश्चन कहां से पूछा और बस वहीं से आंसर बनाओ। इस कंप्रीहेंशन को बनाने के लिए 2 मिनट टाइम बहुत ज्यादा था, 4 क्वेश्चन को बनाने के लिए। सीधा सेट को लोकेट करना था, आइंस्टाइन क्यों ईट वाला खोजो, कहां पे खाने वाली बात थी उसको, और उसके बाद सेंट्रल थीम, तो एक एटॉमिक वार और एक वार एंड डिस्ट्रक्शन तुम्हारा हो गया। बस हम सेंट्रल थीम ये नहीं बोलेंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा था, डेथ हुआ था वहां पे, वो एग्जाम्पल था एटॉमिक वॉर्स का। सो आपका एक बात ध्यान रखिए कि आपको जब टोन और टाइटल, आप बताइएगा जरूर मेरे को जब ये वीडियो आपके सामने में जाएगा कि क्या इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस मैं खोज के निकालूं। मेरे को अभी जो सामने में मिला मैंने उसको निकाल दिया, आपको दे दिया। क्या इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये आप बताइएगा। क्योंकि बूस्टर में क्या हुआ है ना कि बूस्टर सीरीज का मेरा ये इस टारगेट है कि आपके उन क्वेश्चंस को जो कि लड़के टफ मानते हैं उसको थोड़ा आसान किया जाए। सो पैसेज को पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार कीजिए कि कहां कितना कैसे पढ़ना है। और याद रखिए कि एक स्किमिंग पार्ट होता है और स्किमिंग का प्रैक्टिस करना होता है। स्किमिंग मतलब ऊपर ऊपर पढ़ के अपनी बात को समझना, और ये ऊपर ऊपर पढ़ के बात को तभी आप कर सकते हो जब आपको पता हो कि किसके लिए ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो। इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट, देन इफ द नीड बी, अगर जरूरत हुई तो पैसेज, और वो भी पूरी तरह से नहीं, एक एक वर्ड करके नहीं। मैंने जैसा बताया आप करके कोशिश करके देखो, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बना लो, आखिर एक्यूरेसी आती है तो ठीक है, अदरवाइज अपने कमेंट्स में मेरे को बताना। आप मिलते हैं फिर अगली बार। थैंक यू आपको।